नमस्कार, वीटी लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये लाइव एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने के लिए है, जो कि आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में या कहें कि पूरे देश में ही कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। भारत में इसकी एंट्री नहीं थी पर एंट्री हो चुकी है और मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं खतरा इसका मंडराता नजर आ रहा है। इस बीच इंदौर कलेक्टर ने एक बड़ी चेतावनी दी है इंदौर वासियों के लिए, और ये चेतावनी सिर्फ इंदौर वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए है। इंदौर कलेक्टर ने ये कहा है कि आशंका है कि कोरोना का नया वेरिएंट इंदौर में हो सकता है, क्योंकि जो टेस्टिंग हो रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, उसमें देरी हो रही है। जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं देरी सामने आ रही है। इस कारण से अभी पता नहीं चल पा रहा है सही समय पर कि इंदौर में कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है या नहीं। इस बीच कलेक्टर मनीष सिंह ने ये चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला वायरस है। अगर ये फैला तो 50 से 500 मरीज होने में देरी नहीं लगेगी। एक्सपर्ट्स ने भी यही बताया है कि डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन ओमिक्रॉन 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलेगा। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन आ चुका है। जैसे ही पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई, मध्य प्रदेश से लगे हुए जो अन्य राज्यों की सीमाएं हैं वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है, निगरानी ज्यादा कर दी गई है और तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन इस बीच हमारा भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। कलेक्टर ने यह कहा है कि ऐसे में इनकार नहीं किया जा सकता कि इंदौर में भी ओमिक्रॉन आ गया हो, क्योंकि जहां जीनोम सीक्वेंसिंग देरी से हो रही है, अगर इंदौर में नया वेरिएंट आ गया हो तो इसका स्प्रेड बहुत तेजी से होगा। ऐसे में सभी को सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। कलेक्टर ने विदेश से आए हर यात्री का टेस्ट कराने और अस्पताल में पर्याप्त दवाओं की व्यवस्था की जाए, ऐसे तमाम निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ी बात कि बिना मास्क के आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि हमारी सावधानी ही हमें नए वेरिएंट से बचा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता अभी भी नहीं दिख रहा है। हम सभी हर दिन ये खबर देख रहे हैं कि कितनी तेजी से ये वेरिएंट फैल रहा है। उसके बाद भी आप बाजार में निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है प्रदेश के किसी भी शहर में। अब इंदौर कलेक्टर ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पिछले जो 24 घंटे की रिपोर्ट आई है, 16 नए पॉजिटिव मरीज मध्य प्रदेश में मिले हैं और 10 दिन बाद सबसे ज्यादा जो संक्रमित मरीज हैं वो 8 मरीज इंदौर शहर में मिले हैं। भोपाल कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। अभी तक जो पिछले 10 दिनों के आंकड़े देखें या जब से कोरोना की रफ्तार फिर से तेज हुई है, तब से लेकर अब तक भोपाल में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। लेकिन पिछले जो 24 घंटे की रिपोर्ट आई है उसमें इंदौर में सबसे ज्यादा सर्वाधिक 8 मरीजों की पुष्टि हुई है। भोपाल में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और यहां पर एक और मौत की खबर भी सामने आई है। 84 साल की महिला की यहां पर मौत हो गई है। जबलपुर में 2 नए केस आए। जबलपुर टूरिज्म प्रमोशन ऑफ काउंसिल के सीईओ हेमंत सिंह के बेटे की शादी में एक जर्मन युवक भी पहुंचा था जो कि कोरोना पॉजिटिव निकला। तो इस तरह के जो विदेश से यात्री आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनको ट्रैक करना बहुत जरूरी हो गया है प्रशासन के लिए और बहुत बड़ी चुनौती है। लगातार फ्लाइट्स पर नजर रखी जा रही है, विदेशी यात्रियों पर नजर रखी जा रही है और कलेक्टर्स ने सरकार ने ये निर्देश दे दिए हैं कि जो विदेश से यात्री आ रहे हैं उनका टेस्ट बहुत जरूरी है और जीनोम सीक्वेंसिंग अनिवार्य कर दी गई है ताकि जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसका पता चल पाए। इस बीच चुनाव भी है। चुनाव में किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, निर्वाचन आयोग किस तरह के निर्देश दे रहा है, क्या तमाम व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह के एहतियात बरते जाएंगे, गाइडलाइन निकाली जाएगी, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने पिछले बार भी देखा है कि चुनाव के समय में लापरवाही हुई और उस बार कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता भी हमने देखी है, किस तरीके से चुनाव में लापरवाही और तमाम चीजों में लापरवाही के कारण केसेस बहुत तेजी से बढ़े। अब चूंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए गाइडलाइन का पालन करना बहुत जरूरी है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। इंदौर कलेक्टर की चेतावनी को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, क्योंकि उनकी जो बात है बिल्कुल सही है। 50 से 500 होने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।